कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। दूसरा ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री में कई बार आता है क्वेश्चन, और ये लगभग हर साल रिपीट हो रहा है जब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हुए। कई बार पूछ लेते हैं सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, बच्चे केवल ऑर्डर देख करके लिख के आ रहे हैं, बच्चे केवल डिग्री देख करके आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसी पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन। यहाँ तक तो आपने देख लिया। यहाँ तक तो क्वेश्चन है आपके 1 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स। अब जो 3 या 4 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, विशेषकर 3 नंबर की बात है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसके 3 नंबर के है ना, या फिर ये उसमें भी केस स्टडी में भी कई बार आता है, वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? 3 टाइप के सॉल्यूशन है बस। तो बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो कि ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन है। जिस टाइप का हो उस टाइप से सॉल्व कर दो, आप आराम से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे आसान चैप्टर अगर डिफरेंस कैलकुलस का है तो वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एक इक्वेशन मैं पहले लिखता हूँ आपको, ये है dy/dx इक्वल टू x + 1/2 - y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? बोलो, है तो सही। कैसे पता लगा? dy/dx दे, इन्होंने तो सेपरेट ही दे दिया, इसे अलग से दिखाई दे रहा है ना। हमें क्या करने जा रहे हैं? इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। आप इंटीग्रेशन अभी मत सोचो, नहीं गड़बड़ कर दो। क्वेश्चन क्या है? अरे क्वेश्चन समझ लो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको तो ऊपर क्वेश्चन आया है केवल सॉल्व, आपको इसे सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के 2 स्टेप, जो सबसे प्राइमरी स्टेप है, वो पहले समझ लो। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन तो ये है, मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ आपके सामने, उससे आपको थोड़ी सी क्वेश्चन की क्लियरिटी बनेगी। x dy इक्वल टू 2x² + 1। ये 2 क्वेश्चन। तो जो पहला स्टेप है, आपको लग रहा होगा कि ये तो है ही डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। एक तरफ dy है और एक तरफ क्या इसको dy/dx फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो जो पहला स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप समझ लो। हमेशा हर टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तीनों टाइप में ये सबसे पहले करना है, क्योंकि कई बार क्या होगा, यही नहीं पहचान पाओगे कि कौन से टाइप का है। इसलिए पहली पहचान कि सभी में dy/dx निकालो। यहाँ निकाल सकते हो dy/dx, क्या हो जाएगा? y नहीं था क्या? हाँ, नहीं है। बोलो, यहाँ तक ठीक हो जाएगा? हर बच्चे को समझ में आ रहा है यहाँ तक? यानी पहला काम dy/dx लेफ्ट में लेना, बाकी सारी टर्म को, तो आपको पता लग जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो पहला पता लग गया, दोनों में पता लग गया। दूसरा स्टेप, पहला मेथड, और पहला मेथड कहलाता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। बोलो, बहुत आसान। नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, पर नाम से समझना आसान हो जाएगा। वेरिएबल यानी वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो। इसमें कितने वेरिएबल हैं? कौन कौन से? x को dx की तरफ ले जाओ और y को, यहाँ कितने वेरिएबल हैं? है ना, एक ही है, लेकिन dy तो है ना, तो dy एक साइड में रहेगा और dx, यानी अगला स्टेप हमारा यहाँ होगा, ये y की टर्म है, इधर ले लें। बोलो, क्या हो जाएगा? ये 2 - y dy यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अगर यहाँ करेंगे तो dy इक्वल टू, इसे डिवाइड भी कर दूं क्या साथ साथ? हाँ, एक स्टेप बच जाएगा मेरा। x से डिवाइड भी कर दिया साथ साथ, तो 2x² करने पर 2x रह गया +1/x। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो।
तो पहला स्टेप था dy अपॉन dx लेफ्ट में लेना, बाकी सारी टर्म राइट में ले जाना। दूसरा था dy की तरफ सारी y की टर्म और dx की तरफ सारी x की टर्म। इतना कर लेंगे। अब लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट अर्थात दोनों में इंटीग्रेशन का, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का। अब आप देखो इंटीग्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, साइन सिंबल हुआ कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ dy, इंटीग्रेशन और ये y के रेस्पेक्ट होगा और ये करो इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन 2y माइनस यही करोगे इक्वल टू प्लस इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख दो इक्वेशन में और ये आंसर, ये हो गया सॉल्यूशन। देख लो टीका पर हट गया दोनों में से आंसर, बस इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख देना है। अब इसको प्रॉपर फॉर्म लिख देना। आंसर मैच कई बार क्यों नहीं हो पाते, कुछ बच्चे यही 2 छोड़ देंगे, कुछ बच्चों ने 2 LCM लिया मान लो, तो ये हो गया 4y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c। अब 2c जो आ गया है ना, वो जरूरी नहीं है 2c लिखो, कई जगह 2c करके, या ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ c1 लिखा 2c1 आया उसको फिर c कर दिया। कुछ लोग 2c को बाद में c1 कर सकते हैं। कांस्टेंट को जितने भी हैं सबको एक साथ क्लब करके अलग से भी लिखा। कुछ को ऐसा लगता है कि जी जब मैंने यहाँ इंटीग्रेशन किया है, प्रश्न बता रहा हूँ तो सर हमने एक ही जगह क्यों, यहाँ भी तो आना चाहिए, अरे लिख दो, यहाँ c1 करा, यहाँ c2 कर दिया, बाद में सारे कांस्टेंट को एक साइड में ले लो, सारे कांस्टेंट को मिला करके फिर बाद में c लिख दो। अपने घर का क्या जा रहा है, जैसा मर्जी हो, पर कांस्टेंट सारे क्लब करके एक साथ लिख देने चाहिए। तो ये इसीलिए कई बार सॉल्यूशन में आपको लगता है कि जी वो सॉल्यूशन मैच नहीं कर रहा। ध्यान में आ गया सबको। इसका सॉल्यूशन करना हो तो dy का 1 है ना, 1 का dy का y, 2x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस log x 1 अपॉन x का log x, और ये 2 हट गया, ये आंसर हो गया। आप चाहो तो यहाँ भी c1 कर सकते हो, c1 को उधर ले जाओ, c2 माइनस c1 करके तब c लिख दो, या एक साथ ही c लिख दो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बात समझ में आई क्या? हाँ, तो ये कहलाता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है ना। लेकिन मुश्किल कब आती है, अब ध्यान करना, मुश्किल कब आती है? मुश्किल जब आती है जब आप चाह कर के भी वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाओगे। जैसे एक बार अगला बताता हूं मैं, मान लो आपको इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस 2y। पहला मेथड, पहला स्टेप क्या बताया था? dy अपॉन dx एक साइड में रहने था, इक्वल टू में अब आपको x एक तरफ लेना है और y, जब भी x और y प्लस माइनस में आ जाएंगे कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। आप यहाँ देखो x और y जहाँ भी था ना, या तो मल्टीप्लाई में होगा, तो मिटा दिया मैंने वो क्वेश्चन, x और y अगर मल्टीप्लाई में है तब तो आप आराम से दूसरी तरफ ले जाओगे, लेकिन प्लस माइनस में है, आप लाख कोशिश कर लो, आप y और x को अलग अलग नहीं कर सकते कि एक तरफ y ले जाएं और एक तरफ x, और ना केवल ले जाएं, वो मल्टीप्लाई होना चाहिए इधर dy के और इधर dx। ये और है, वो पूरा किसके मल्टीप्लाई होना चाहिए? तो ये तो तब हो सकता था जब यहाँ पर एक ही वेरिएबल होता, यहाँ पर दूसरा होता, तब ये पूरा इधर जाता तो मल्टीप्लाई बाई dy, ये पूरा इधर आप करके मल्टीप्लाई बाई dx। तो x और y अब सेपरेट, अर्थात अब ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पहचान करना एक साथ बहुत जरूरी है।
अगर आप लोगों ने ये पहचान कर ली तो क्वेश्चन बहुत आसान है। और इतना सा पहचान करने के बाद जब समझ में आ जाए, वैसे तो ध्यान में आ ही जाएगा, एक्स और वाई प्लस माइनस में है तो सेपरेट नहीं होंगे। ऐसे में अब दूसरा अपनाना, दूसरा क्या, इधर dy/dx है ना, इधर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करें या x² से करें या x³ से करें, यानी किसी भी तरह से, y से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इधर dy/dx है तो यहाँ y/x फॉर्म में टर्म आ, सारी टर्म y/x में हो या y/x का होल स्क्वायर हो, ध्यान आ रहा है, या तो y/x हो या y/x का होल क्यूब हो, लेकिन हो y/x, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि y/x नहीं होगा तो x/y होगा, तो भी चला नहीं। अगर x/y फॉर्म में भी आ जाएगा तो भी, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि जैसे यहां पर अगर हम देखें तो मान लो यहां y होता, अब मैं y से डिवाइड करता हूं तो ये x² y हो जाएगा और नीचे x/y होगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि y से डिवाइड किया तो 1 हो गया। यहाँ x² है तो नीचे क्या चाहिए? y²। और अगर मुझे y/x चाहिए तो x² से डिवाइड किया तो यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ हो जाएगा y/x², ये भी नहीं चाहिए। दोनों पर डिग्री सेम हो और एक टर्म, ध्यान आ गया क्या? और जैसा न्यूमरेटर में है उसी तरह से डिनोमिनेटर में हो, या फिर x और y हो ही ना, पूरा की पूरा खत्म हो जाए। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर मान लो मैं x से डिवाइड करता हूँ, क्या आ जाएगा? 1 + 2 y/x। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 1 + 2 × y/x अपॉन 1 - बोलो आया कि नहीं? तो अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है तब वो क्वेश्चन का मेथड कहलाता है होमोजीनियस। कौन सी मेथड कहलाएगा वो? होमोजीनियस, यानी ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। और ऐसा एक क्वेश्चन आता है अलग से, 1 मार्क्स का भी हो सकता है, ये आपको केस स्टडी में भी आ सकता है कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। तो पहले dy/dx एक साइड में लिखो, बाकी सबको एक तरफ करो, फिर या तो y/x के फॉर्म में आ जाए सारा या x/y फॉर्म में आ जाए, तब आप कहोगे कि ये होमोजीनियस है, अदरवाइज। यहाँ तक सबको समझ में आ जाएगा। किसी को ऐसा लगता हो कि यहाँ तक समझ में नहीं आया हो तो बोलो बेटा। अब जब होमोजीनियस फॉर्म आ गई तब छोटा सा काम करना है, बहुत ही छोटा सा। उस छोटे से काम को करते ही आपके पास वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड आ जाए। अब वो क्या करना है? आपको लेट करना है, लेट y/x = v। आपके बुक में v ले रखा है इसलिए v ले लिया। y/x को क्या ले लिया? जैसे ही y/x को v लोगे तो y क्या हो जाएगा? dx। डिफरेंशिएशन करो, dy/v का मतलब, इनका ध्यान करना, वेरिएबल को लेट किया था आपने, इसलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। v x का डिफरेंशिएशन 1, एक x dv/dx, ये स्पेशल सी लेट करते ही ये पुट करना। जैसे ही ये पुट करोगे तो dy/dx की जगह लिखोगे v + x × dv/dx, 1 + 2v अपॉन 1 - भाई y/x को v लिख दिया, हो गया ये। अब वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। देखो पहले v को उधर ले जाओ तो ये होगा x dv/dx = 1 + 2v। एक काम और करना चाहिए और वो ये है कि ये 1 - v आ रहा है। कोशिश करनी चाहिए
कि ये ऑर्डर फॉर्म में हो, जिससे माइनस प्लस का झंझट। अगर मैं इसको माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस वन, एक माइनस बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब वेरिएबल सेपरेबल कर दो, v दोनों हैं, इधर आ जाएंगे, v माइनस वन अपॉन 2v प्लस वन इंटू डी वी इक्वल टू 1 अपॉन, ध्यान में आ गया क्या भाई। ये दोनों टर्म थी ना, ये इधर लाए हैं, ध्यान करना, लेकिन इधर ला करके माइनस नहीं किया है। अच्छा, यहाँ तो माइनस, बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो ये माइनस बी की होगा ना, तब तो इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ। फिलहाल इसको 1 माइनस एलसीएम लो 1 माइनस बी, तब क्या हो जाएगा ये 1 प्लस डी वी, ये बी है ना बेटा, माइनस बी प्लस, यानी आपके पास हो गया बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1, माइनस बाहर ले लिया कॉमन, ठीक है, ध्यान में आ गया क्या। अब हम वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, और वेरिएबल सेपरेबल कैसे लगाएंगे, ये दोनों इधर आने, तो पहले ऊपर आएगा b माइनस वन, अपॉन में रहेगा b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 डी वी माइनस 1 अपॉन एक्स। अब फिर से समझ लो, b माइनस वन इधर आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्योंकि मल्टीप्लाई में डी वी रहना था। आपको ऐसा नहीं करना है कि इस पूरे टर्म को उठा करके इधर लाकर प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे तो मल्टीप्लाई में डी वी नहीं होगा ना, मल्टीप्लाई में डी एक्स होगा। तो b वाली टर्म यानी वेरिएबल सेपरेबल फिर से कर, और जैसे ही ऐसे करोगे ये आपको ध्यान में आ गया होगा मेथड, इससे इंटीग्रेशन करना, ये माइनस का log x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का log x, ध्यान आ गया। और जब आप कर लें तब b की वापस वैल्यू डालनी है y अपॉन। ये अभी मैंने होमोजीनियस इक्वेशन का केवल इंट्रोडक्शन दिया है, ये भी इसलिए कि जिससे आप दोनों में अंतर कर सको कि किस में वेरिएबल सेपरेबल होगा, किस में अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा है तो हम किस तरह से y अपॉन एक्स फॉर्म लिख करके उसको होमोजीनियस फॉर्म में ले करके और y अपॉन एक्स को b मानकर, है ना, फिर हम वेरिएबल सेपरेबल कर सकते। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक कोशिश करो। अगली क्लास में इस होमोजीनियस के कुछ और एग्जाम्पल, कुछ आपके डाउट लेकर के जो तीसरा टाइप है उसे पढ़ें।